हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो जिन भी बच्चों की मैथ्स वीक है या जिन्हें फेयर है, तो मैं बेसिक से लेकर चल रही हूँ ताकि आपको दिसंबर एग्जाम में हेल्प मिले। प्रीवियस वीडियोस भी आपको करनी है, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करने वाली इस बार। मेरी फोकस ये है कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक कराऊँ, क्योंकि रिपीट होना जो है, टॉपिक्स बंद हो गए हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर है जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं मैक्सिमम सिलेबस सभी सब्जेक्ट का आपका कवर कर सकूं। ठीक है, तो आपको ही पूरा पढ़ना है, क्योंकि फिर मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ब्लॉक कवर कर दूं पूरी। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपने तो पूरी बुक ही बता दी है, पढ़ना हमें सारा ही है। तो इससे अच्छा तो आप अपनी तरफ से सारा पढ़िए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स के मैंने थ्योरी आपको काफ़ी सारी करा रखी है, ऑलमोस्ट सारी थ्योरी कवर है मैट्रिक्स की। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी कराए थे साथ साथ मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट बता रही हूँ 2x2 मैट्रिक्स का और 3x3 मैट्रिक्स का, कि किस तरीके से निकालते हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए, इन्वर्स निकालना है आपको, है ना, क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से निकालते हैं। तो ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। 2x2 का मतलब क्या है, 2 कॉलम है और 2 ही रो हैं। ठीक है, 2 कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल, और हमारी रो कैसी होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 × 3। ठीक है, 3 × 3। फिर किसका साइन लगाना है, आपको माइनस का साइन लगाना है, फॉर्मूला है आपका। और 4 × -1, यहाँ -1 है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, पॉजिटिव साइन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो 3 × 3 कितना हो गया, 9। सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन आ गया है। 4 × 1 कितना हो गया, 4। 9 और 4 कितना हो गया, 13। तो हमारे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है, ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया, 13 आ गया। क्लियर हुआ। वीडियो को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप देखें, उसे नोट करें, तब आपको न्यूमेरिकल पूरे क्लियर हो जाएंगे। एक साथ देख के और फिर सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम होएगी। ठीक है, एक एक स्टेप करके सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। अब आते हैं हम 3x3 की मैट्रिक्स में। तो यहाँ आपको मैट्रिक्स अब 3x3 की मैट्रिक्स में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारी देखो आप 3 ही रोज़ हैं और 3 ही हमारे कॉलम्स हैं। तो ये 3x3 की हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। तो किस तरीके से यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम। देखो, सबसे पहले आपको जो पहला एलिमेंट है इसे हम A11 बोलते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस जो आप वीडियोस देखेंगे मैट्रिक्स की, जो मैं स्टार्टिंग में बता रखा है, A11, A12, A13 क्या होता है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, देखो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही क्या है, कॉलम है। A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जो हमारा -3 है, A12 कहलाएगा ये। ठीक है, ये एलिमेंट के नेम होते हैं। तो अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हो, उससे पहले प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले लिखा 4, A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट लिखा है जो। उसके बाद जो उसके अपोजिट में जो है, ठीक है, डाउन में, और उसके सामने वाले जो हैं उनको कट कर देना। कौन से बचे, ये वाले बचे। ठीक है, तो ये एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से लिख देना। फिर आपका आता है साइन माइनस का। फॉर्मूले में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन आने के बाद आपको लिखना है आपका सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप A12 ही लें या इधर वाला लें। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, उसी हिसाब से आपको रो और कॉलम कैंसिल करने हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, देखो -3 लिया है, एक सेकेंड, मैंने लिया है -3, तो मैं ये कॉलम और ये रो कैंसिल कर दूंगी। तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे, -1, 1 और -1, 3 और 2, वो मैंने यहाँ लिख दिए। अगर मैं इसकी जगह क्या लेती, 1 को लेती, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लेती, -3 की जगह क्या लेती, 1। ठीक है, साइन यहाँ पे माइनस का ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड वाले में माइनस का साइन आएगा, यहाँ 3 माइनस का है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं माइनस जो है 3 जो है माइनस का, इसलिए मैंने इसको माइनस में लिखा है। तो आपको प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना है। अगर मैं 1 को लेती, यहाँ पर देखो मैंने 3 अभी कैंसिल कर दिया, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाता, तो यहाँ बॉक्स में क्या आ जाता, -3, 5 और 5 और 2 आ जाता। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक ही रो को पकड़ना है आपको, एक ही रो या एक ही कॉलम को, यानी कि कभी ऊपर का ले लिया कभी नीचे का, एक ही रो और या एक ही कॉलम को आपको पकड़ना है यहाँ पे। तो मैंने जो लिया है, जो हमारी फर्स्ट रो है उसको ही उठाया है, 4। ठीक है, देन -3। अब मैंने लिया है 5 के अपोजिट में ये वाले एलिमेंट्स है और ये। ठीक है, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये चारों एलिमेंट बचे जो मैंने इधर लिख दिए। क्लियर हुआ।
थर्ड वाले में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अगर 5 माइनस का होता है तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं हम। क्लियर हुआ। अब सिंपल जैसे अभी मैंने आपको 2/2 का मैट्रिक्स का बताया था, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई वही करना है, ठीक है। तो 0 × 2 पहले इस तरीके से जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो 0 से मल्टीप्लाई होता है कोई भी 0, फिर आता है माइनस का साइन हमारा जो फॉर्मूले में है। 5 × 3 15, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ साइन मैंने प्लस का लगा दिया है। 3 एज इट इज़ लिख दिया। अभी हमने 1 × 2 करा, कितना आ गया 2, फिर फॉर्मूले में माइनस का साइन। अब 3 × 1 कितना होगा, -1 है तो -3 आ गया, तो अभी मैंने इसे ब्रैकेट में ही लिखा है, +5, ठीक है। 1 × 5 कितना हो गया 5, -1 × 0, 0 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही आता है। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद 0 में से -15 गए -15, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा जो है सम्स नहीं है, बस जो अंदर जिनके अंदर फियर है ना कि मैथ्स है जो न्यूमेरिकल्स है बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो गया 2 + 3, ठीक है। और 5 में से 0 गए 5, ये तो सिंपल कैलकुलेशन। 15 × 4 कितना होता है 60, भाई ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन होती है। 15 × 4 60, माइनस का साइन इसलिए -60। 2 और 3 कितना हो गया 5, ठीक है। 3 × 5, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15। अब प्लस प्लस वाले दोनों प्लस कर लिया, कितना आ गया 40, -8 + 40 तो कितना आ गया प्लस माइनस माइनस, माइनस की डिजिट बढ़ी है इसलिए आंसर किस में आया हमारा माइनस में, तो यहाँ आ गया हमारा -20। तो क्लियर हुआ आपको किस तरीके से जो है डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।